हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रमोद प्रजापत और आप देख रहे हैं प्रमोद प्रजापत मैथ यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, ये जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है अपना क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए। इस वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो सारे क्वेश्चन थे उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया था। अब 9 और 10 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है और 10 छोटा सा है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है, और अच्छे से मैं भी समझा सकूं, ठीक है। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, दिया हुआ है कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डेक्स वाई डेक्स केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को तथा ए एक्स डेक्स वाई डेक्स को बी पर स्पर्श प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी हमारे पास में 90 डिग्री है और ये अपने को आकृति दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में नहीं आया होगा। चलो डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर क्वेश्चन में हुआ क्या है हमारे पास में। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि ये अपने पास में एक वृत्त है जिस पर अपने पास में एक्स वाई तथा एक्स डेक्स वाई डेक्स अपने पास में दो स्पर्श रेखाएं हैं जो समांतर है, ठीक है। और उस पर देखो एक जो अपने पास में स्पर्श रेखा है जो सी जो स्पर्श बिंदु है वहां से गुजरती है, जो एक्स वाई को ए पर कट करती है और एक्स डेक्स वाई डैश को बी पर कट करती है, ठीक है, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमारे को कोण ए ओ बी ज्ञात करना है, ये हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लो हमारे पास क्वेश्चन में सिद्ध करना है, ठीक है। क्या लिख लेते हैं अपन, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है हमारे को कि कोण ए ओ बी हमारे पास में कितना का है, 90 डिग्री का है। ये हमारे को क्वेश्चन में सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं जैसा अपना नॉर्मली है। सिद्ध होने वाले क्वेश्चनों में पहले सिद्ध करना है, फिर क्या दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है हमारे को दिया हुआ है देखो कि एक्स डेक्स वाई डैश, तो एक्स वाई तथा एक्स डेक्स वाई डैश तथा एक्स डेक्स वाई डैश रेखाएं अपने पास में क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। एक्स डेक्स वाई डैश रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं तथा ए बी भी एक स्पर्श रेखा है। ये देखो ए बी भी एक स्पर्श रेखा है जो एक्स डेक्स वाई डैश को कट कर रही है तथा ए बी भी एक स्पर्श रेखा है। ए बी भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो दोनों समांतर रेखाओं को ठीक है, जो दोनों समांतर रेखाओं को कट करती है, ठीक है, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमने दिया हुआ में लिख दिया, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ये अपना हो गया दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करती है, ये अपना हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है, यहाँ तक लिख लिया। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, प्रमेय 10.1 का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो एक एक स्टेप से मेरे साथ में समझते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अंदर प्रमेय 10.1 का उपयोग करेंगे। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि कोई भी स्पर्श रेखा खींची गई है, उस पर जो लंब डाला जाता है वो अपने पास में यहाँ पर जो बनने वाला कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा और यहाँ से एक लंब अपन खींच देते हैं, ठीक है। ये अपन लंब खींच देते हैं ताकि ये भी अपने पास में कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये अपने पास में यहाँ तक डिटेल आ गई है, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लो, लिखो, फिर मैं इसको मिटा के आगे के स्टेप आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सिद्ध करना और दिया हुआ लिखो। अब आगे के स्टेप देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रमेय अब आगे लिखना है आपको प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, ये प्रमेय 10.1 से हमारे पास में क्या होगा, ओपी एक क्या होगा, लंब होगा। ओपी किस पे लंब होगा, ओपी हमारे पास में एक्स वाई पे लंब होगा, ठीक है। तथा अपने पास में क्या होगा, क्यू ओ अपने पास में लंब होगा किस पे, एक्स डेक्स वाई डैश पे, ठीक है। ये अपने पास में हो गया। इस यहाँ पे कोण अपने पास में है, कौन सा कोण देख लो, इस त्रिभुज में एपीओ अपने पास में, या कोण पी अपने पास में, कोण पी बराबर कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और यहाँ से देखो ये वाला जो कोण है कौन सा, यहाँ पे जो कोण क्यू है, कोण क्यू भी हमारे पास में कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रमेय 10.1 से ये हमारे पास में इतना कंक्लूजन निकल के आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी है एक स्पर्श रेखा है, अतः
अब यहाँ पे एक और लिख दो, चूंकि हमारे पास में कौन सा लंब है, ओसी भी एक लंब है किस पे, ए बी पे, इसलिए अपने पास में क्या होगा, इसलिए अपने पास में जो है कोण ए ओ सी या कोण सी ओ ए, ठीक है, कोण ए सी ओ अपने पास में कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये इतना समझ में आ गया अपना। तो पर में 10.1 के अनुसार ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया, इतना आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे अपन, ये वाला जो त्रिभुज है ओ पी ए और अपने पास में ए सी ओ, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे, ठीक है। पहले इनको सर्वांग सिद्ध करेंगे तभी ये कोण को निकालने के लिए अपने पास में अनुकूल परिस्थितियां होगी। तो अपन यहां से लिख दो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ले लो आप ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज अपने पास में कौन सा होगा, ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ में। अब देखो इन दोनों में सर्वांग सिद्ध करने के लिए अपने पास में 3 चीजें कॉमन होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो 3 चीजें देखो कौन कौन सी हैं। एक तो अपने पास में ये देखो, ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले है कोण P बराबर है कोण किसके अपने पास में, कोण P बराबर है कोण C के। ये क्यों बराबर है, अपने पास में दोनों 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, एक समकोण है। तो ये अपने पास में फर्स्ट जो है इसका रीजन हो गया। अब सेकंड में देखो, जो अपने पास में ए और ओ है, ये वाली जो साइड है, ये वाली भुजा है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है इसलिए इसको भी लिख देते हैं भुजा अपने पास में ए ओ अपने पास में, ये सेकंड कारण हो गया। और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। ये हो गई अपने पास में उभयनिष्ठ, ये हो गई क्या, उभयनिष्ठ। अब देखो तीसरी चीज दोनों में कॉमन है, वो क्या है कि ओपी किसके बराबर होगी, ओसी के, क्योंकि ये दोनों ही क्या अपने पास में एक वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है देखो, और ये भी अपने पास में क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। तो दोनों त्रिज्या है तो ये भी क्या है, बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अपन ओपी किसके बराबर होगा, ओसी के, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखो कौन सा नियम लगेगा अपने पास में, इसमें ये अपने पास में समकोण है ना, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे RHS नियम से। ये नियम कब लगता है, जब एक त्रिभुज में क्या हो, दोनों समकोण हो। RHS नियम से त्रिभुज अपने पास में APO सर्वांग सम है किसके, ये अपने पास में सर्वांग सम का साइन होगा किसके, AOC के। ये अपने पास में दोनों क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। अब देखो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण AOP और AOC CPCT नियम से, ठीक है। तो CPCT नियम से अपने पास में कौन से दो कोण बराबर हो जाएंगे, POA किसके बराबर होगा, हमारे पास में कोण AOC के, ये अपने पास में ये दोनों कोण हो गए बराबर, ठीक है। ये अपन बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार कौन से दो त्रिभुज COB, ठीक है, और BOQ, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सेम इसी में देखो इसी प्रकार करके लिख देंगे। बाकी देखो सेम देखो, इसमें भी त्रिज्या कॉमन है, ठीक है, दोनों की। ये अपने पास में भुजा कॉमन है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है और ये 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। तो इसी प्रकार लिख देंगे अपन, इसी प्रकार RHS नियम से कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज अपने पास में कौन सा है, अपने पास में COB, त्रिभुज COB सर्वांग सम है किसके, सर्वांग सम है त्रिभुज BOQ के, ये अपने पास में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ये अपने पास में सेकंड कंडीशन आ गई। तो इसके अनुसार अपने इसमें भी CPCT नियम लगेगा। तो CPCT नियम से अपने पास में इसमें कौन से दो कोण बराबर होंगे, कोण BOC बराबर है किसके, कोण BOQ के, ये अपने पास में दोनों कोण बराबर है। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये अपने पास में समीकरण नंबर 3 हो गए, ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब देखो यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं और इन दोनों इक्वेशनों को, एक और इक्वेशन नंबर 3 है ना, इन दोनों को ऊपर लिख दूंगा क्योंकि ये आगे यूज होंगी। तो एक बार आप इस सब को छाप लो, फिर मैं
आगे बता देता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ तक इतना आ चुका है कि कोण POA हमारे पास में किसके बराबर है, AOC के बराबर है, तथा BOC हमारे पास में है BOQ के बराबर। ये अपने पास में दो इक्वेशन आ गई थी, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब देखो एक सरल रेखा पर, ये जो सरल रेखा है ना PQ, सरल रेखा पर स्थित कोणों की जो कोणों का मान होता है वो अपने पास में क्या होता है, यहाँ से लिखो अतः सरल रेखा पर स्थित कोणों का मान, सरल रेखा पर स्थित कोणों का मान, सरल रेखा पर स्थित कोणों का मान अपने पास में कितना होता है 180। स्थित कोणों का मान हमारे पास में हो गया 180, ठीक है। तो ये अपने पास में कुल जो चारों कोण है वो कितने हो जाएंगे 180 के हो जाएंगे। यानी कि कौन कौन से, POA, तो कोण POA प्लस कौन सा कोण है, कोण AOC प्लस अपने पास में कोण COB या BOC, तो कोण BOC प्लस कोण BOQ अपने पास में कितने का हो जाएंगे 180 डिग्री के, ठीक है। और ये अपने पास में 90 है और ये अपने पास में कितने के हैं 90 के हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, या इतना कर लिया था। अब देखो इसमें अपने पास में कौन चाहिए, कौन सा, AOB बनाने के लिए AOC और BOC दोनों चाहिए, ठीक है। बाकी इन दोनों को अपन किसमें, इनमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखो POC किसके बराबर है, AOC के, तो मैं POC को AOC के रूप में लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दूंगा समीकरण 1 से, कोण AOC प्लस कोण, ये तो AOC एज इट इज रहेगा, AOC प्लस कोण BOC, तो BOC मेरे को चाहिए तो कोण BOC लिख दूंगा, प्लस BOQ किसके बराबर है BOC के, तो कोण BOC बराबर 180, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ से देखो 2 AOC है और 2 BOC है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 AOC कोण AOC प्लस कोण BOC अपने पास में कितने हो गए 180, ठीक है। तो ये अपने यहाँ से कटेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AOC प्लस BOC अपने क्या है, कोण AOB, तो ये हो गया कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ये अपने पास में क्या हो गया 30 सीधम। तो ये अपना इसी के साथ में अपना 30 सीधम, तो ये अपना इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिए बच्चों, अपना जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, तो 10वां क्वेश्चन हमारे को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु किसी वृत्त पर, ठीक है, ये मान लो जी आपका कोई वृत्त है, ठीक है, इस पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये वाला जो बिंदु है यहाँ से मान लो आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो, ठीक है, यहाँ पर, तो ये वाली आपकी ये वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी और यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। तो भाई ये बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखाएं खींच लो। मान लो ये बिंदु P है और यहाँ पे ये A बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहा है और यहाँ पे B पर स्पर्श खींच रहा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु है वो जो केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं, मान लो यहाँ पे ये केंद्र है O, तो यहाँ पे ये जो कोई कोण अंतरित करते हैं, मान लो कितने का भी करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये अपने को चीज क्या करनी है, इस क्वेश्चन में सिद्ध करनी है कि केंद्र पर अंतरित कोण तथा इन स्पर्श रेखाओं के मिलने से बनने वाला कोण जो है, यहाँ इन दोनों के बीच का कोण है, इसको हमारे को क्या करना है, संपूरक सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब बच्चों कि इनका योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर सिद्ध करना है, लिख देते हैं सबसे पहले। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध अपने पास कोण कौन से होंगे, तो कोण एक तो यहाँ से होगा P वाला, तो कोण है P प्लस कौन सा कोण, प्लस कोण O बराबर कितना करना है, इसको 180 डिग्री सिद्ध करना है। अब ये देखो बिल्कुल आसान सा है जो अपने पास में क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरेटिव ये अपने पास में आसान है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं। अब देखो चूंकि पता है अपने को प्रमेय 10.1 से, प्रमेय क्या है अपने पास में, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से हमारे पॉइंट एफ से अपने पास में OA है, जो OA है अपने पास में किस पे लंब है, OP पे, ठीक है, ये लंब है। तो कोण A अपने पास में कितने का होगा, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वैसे आप
PAO लिख देना, ठीक है। तो ये अपने पास में 90 डिग्री का होगा। और जो OB है, OB अपने पास में, OB भी तो लंबे, OB किस पे लंबे, OB अपने पास में लंबे BP पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये AP है और यहाँ पे ये BP है, BP पे लंबे है। तो ये अपने पास में कोण BB अपने पास में कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। किस थ्योरम के यूज से, ये अपना थ्योरम नंबर है जो 10.1 के यूज से ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, आई होप। ये देखो अपने पास में समकोण है AOBP। तो यहाँ से देखो समकोण क्या, चतुर्भुज AOBP में कोणों का योग, हमारे पास में देखो चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होता है अपने पास में 360 डिग्री। तो कोणों का योग अपने पास में कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब चूंकि देखो अब चारों कोण कौन से है, तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P अपने पास में कितने के हैं, 360 डिग्री, ये तीनों मिला के, ठीक है। यहाँ पे देखो कोण A और कोण B अपने पास में इनका योग कितने है, 90 है। तो यहाँ पर लिख दो कोण, ये तो हो गया 90, तो यहाँ से लिख दो कोण A, ये आगे ले लो, और प्लस कोण P प्लस ये 90 और ये 90 कितने हो गए, 180 बराबर 360 हो गए, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो कोण O प्लस कोण P बराबर अपने पास में ये 360 माइनस होंगे, तो ये कितना बचेगा, 180। यही हमारे को क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण O और कोण P हमारे को कितना 180 लाना था। तो यहाँ पे लिख देंगे इतनी सीधम। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। आप सब लोगों का साथ सपोर्ट रहेगा तो हम भी एक दिन अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको अप्रूव कराएंगे, ठीक है।